क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ टीमें अन्य से निरंतर बेहतर प्रदर्शन क्यों करती हैं, जबकि उनके पास समान संसाधन उपलब्ध होते हैं? यह सवाल अक्सर कई नेताओं को परेशान करता है, उन्हें उच्च प्रदर्शन के लिए गुप्त विधान की खोज में छोड़ देता है। हालांकि उत्तर संसाधनों में नहीं बल्कि नेतृत्व में है। प्रभावी नेतृत्व टीम की प्रदर्शन में विश्व का अंतर बना सकता है। यह वह चालक बल है जो एक सामूहिक व्यक्तियों को मिलकर सामंजस्यपूर्ण और कुशलतापूर्वक काम करने के लिए मार्गदर्शित करता है, एक सामान्य लक्ष्य की ओर। लेकिन जब एक टीम अच्छी प्रदर्शनी नहीं करती है तो क्या होता है? यह एक परिस्थिति है जिसका सामना कोई नेता करना नहीं चाहता, फिर भी यह किसी भी समय किसी भी टीम में हो सकता है। इस समस्या को समाधान करने की कुंजी इसे पहचानना, सामना करना और इसे त्वरित रूप से हल करना है। उपेक्षित या अनसुने कम प्रदर्शन का परिणाम एक बर्फ की गेंद की तरह हो सकता है, जिससे आगे की लाइन में अधिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अधोगति के मूल कारणों को समझना टीम की कार्यक्षमता को परिवर्तित करने की पहली कदम है, और यही यात्रा हम आज शुरू करने जा रहे हैं। एक टीम को कम प्रदर्शन क्यों करता है? विशेषज्ञ कई कारकों का सुझाव देते हैं। संभावित चुनौतियों की बहुतायत में कुछ सामान्य अपराधी होते हैं जो सतह पर उभरने लगते हैं। पहले, प्रेरणा की कमी एक टीम की चमक को काफी हद तक कम कर सकती है। जब व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं, तो पूरी टीम की प्रदर्शन को एक नॉसेडाइव ले सकता है। दूसरी बात, अस्पष्ट लक्ष्य टीम के सदस्यों को खोए हुए और दिशाहीन महसूस कर सकते हैं। अगर अंतिम खेल स्पष्ट नहीं है, तो हम खिलाड़ियों से अंक स्कोर करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तीसरे, खराब संचार एक प्रख्यात प्रदर्शन कत्ल है। गलतफहमियां, छूटे हुए संदेश और मिश्रित संकेत मोहभरी एयर अंततः कम प्रदर्शन वाले माहौल को जन्म दे सकते हैं। नेतृत्व गुरु जैसे कि जॉन सी, मैक्सवेल और साइमन सिनेक ने इन मुद्दों को सीधे सामना करने की महत्ता पर बार बार जोर दिया है। वे एक उच्च प्रदर्शन टीम के लिए स्पष्टता, संचार और प्रेरणा के महत्वपूर्ण तत्वों के लिए समर्थन करते हैं। एक बार जब मूल कारण पहचाने जाते हैं, तो नेताओं शुरू कर सकते हैं स्थिति को पलटने के लिए रणनीति बनाना। और वह, प्रिय श्रोताओं, वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। प्रेरणा एक शक्तिशाली उपकरण है जो टीम के प्रदर्शन को सुधारने में मदद करता है, लेकिन नेताओं ने अपनी टीमों को प्रभावी रूप से कैसे प्रेरित किया जा सकता है? यह प्रश्न दशकों से संगठनों को परेशान करता आ रहा है। बस अपनी टीम से बेहतर करने के लिए कहना काफी नहीं है। वास्तविक प्रेरणा को विवरणात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। एक साबित रणनीति स्पष्ट और प्राप्य लक्ष्य को सेट करना है। ये आपकी टीम को एक लक्ष्य देता है जिसका लक्ष्य है एक उद्देश्य जो उनकी श्रेष्ठता की ओर बढ़ने के लिए उनकी ड्राइव को ईंधन दे सकता है। प्रेरणा विशेषज्ञ डेनियल पिंक के अवलोकन से उत्पन्न स्वतंत्रता, निपुणता और उद्देश्य प्रेरणा के मुख्य ड्राइवर हैं। एक और महत्वपूर्ण रणनीति उपलब्धियों की पहचान है। पीठ पर एक थपकी या एक साधारण अच्छी तरह से किया गया का काम उत्साह बढ़ाने और आगे की मेहनत को प्रोत्साहित करने में चमत्कार कर सकता है। टोनी रॉबिन्स, एक प्रसिद्ध जीवन कोच, प्रेरणा बढ़ाने में मान्यता की शक्ति पर जोर देते हैं। अंत में, सकारात्मक कार्य पर्यावरण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ये ऐसी जगह बनाने के बारे में है जहाँ व्यक्ति महसूस करते हैं कि उन्हें मान्यता और समर्थन मिलता है, ऐसी जगह जहाँ वे समृद्ध हो सकते हैं। प्रेरणा एक बार का प्रयास नहीं होता, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया होती है जिसमें नेताओं का निरंतर ध्यान आवश्यक होता है। उच्च प्रदर्शन वाली संस्कृति मात्र इत्तेफाक से नहीं होती है, इसमें सावधानी पूर्वक प्रयास और रणनीतिक योजना की आवश्यकता होती है। ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेताओं को पहले स्वयं के द्वारा उदाहरण देना होगा। जिन मूल्यों और व्यवहारों को वे अपनी टीमों में देखना चाहते हैं, उन्हें अपनाना। इसका अर्थ है समर्पण दिखाना, चुनौतियों का सामना करने में सहनशीलता दिखाना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। सहयोग को बढ़ावा देना एक और महत्वपूर्ण रणनीति है। इसमें हर आवाज का महत्व होने वाले माहौल का निर्माण करना शामिल है, जहां विचार स्वतंत्र रूप से साझा किए जाते हैं और जहां टीम के सदस्यों को महसूस किया जाता है और शामिल किया जाता है। सतत सीखने को बढ़ावा देना तीसरा स्तंभ है। संगठनात्मक संस्कृति विशेषज्ञ जैसे कि एडगर शेन और जॉन कोटर सुझाते हैं, एक संगठन जो सीखने की मूल्यवानता करता है, नवाचार को प्रोत्साहित करता है, बदलाव में अनुकूलित होता है और जटिल समस्याओं का समाधान करने में बेहतर सुसज्जित होता है। ये रणनीतियाँ तुरंत समाधान नहीं है, इन्हें समय, धैर्य और लगातार प्रयास की जरूरत होती है, लेकिन इनका फल बहुत महत्वपूर्ण होता है। उच्च प्रदर्शन संस्कृति बनाना टीम की कार्यक्षमता में परिवर्तन ला सकता है और संगठन को उसके लक्ष्यों की ओर ले जा सकता है। तो नेता टीम की अधोगति को उच्च प्रदर्शन में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? खैर, यह एक 3 प्रमुख दृष्टिकोण है। पहले, मुद्दे के मूल कारणों की पहचान करके मामले के दिल तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। इसके लिए खुली बातचीत, गहरी अवलोकन और संवेदनशील मुद्दों को सीधे मुकाबले की इच्छा की आवश्यकता होती है। अगला, प्रेरणा महत्वपूर्ण है। नेताओं को ऐसा माहौल बनाना होगा जो व्यक्तियों को उनका सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए प्रेरित करता है। यह स्पष्ट अपेक्षाएं सेट करने, समय रेखित प्रतिक्रिया प्रदान करने, उपलब्धियों की पहचान करने या वृद्धि और विकास के अवसर प्रदान करने जैसा हो सकता है। और अंत में, उच्च प्रदर्शन संस्कृति को बढ़ावा देना सर्वोच्च है। यह लगातार अस्थायी विकास के लिए धकेलने के बारे में नहीं है, बल्कि
इसके बजाय यह एक संस्कृति बनाने के बारे में है जहाँ उत्कृष्टता मानक है, जहाँ सभी को निरंतर सीखने, सुधारने और टीम की सफलता में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। याद रखें, टीम की प्रदर्शन में परिवर्तन यात्रा है, न कि एक गंतव्य। सीखना जारी रखें, नेतृत्व करते रहें और आगे बढ़ते रहें।